तो दूसरी तरफ उन्हीं की भतीजी मरियम नवाज साहिबा की तर्ज हुक्मरानी और हालिया सख्त ज़बानी पर इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी न सिर्फ ये कि तनकीद कर रही है बल्कि ऐवानों से वॉकआउट भी कर रही है और माफ़ी का मुतालबा भी कर रही है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और नून लीग को उसका माजी याद दिलाया जा रहा है। आज सेनेटर पलवशा खान साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी इत्तेहादी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी गुलाम नहीं है। पंजाब किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। इल्जामात जो लगाए गए हैं बिलावल साहब के ऊपर, आसिफा बीबी के ऊपर, अपने घर की लड़ाई को आप हमारे गले न डालें। ये एक महलाती साजिश है जो पंजाब और वफाक के दरमियान, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। आपके पास तो कोई एक शख्स ऐसा मौजूद नहीं कि जो पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ सके। बिलावल साहब ने कभी मोदी को अपने घर नहीं बुलाया। बिलावल साहब ने तो हमेशा ये नारा लगाया कि मोदी का जो यार है गद्दार है। सिंध ने कई बार ये इस किस्म की आफतें देखी, लेकिन हमने कभी सोशल मीडिया और टिकटॉक्स को अपने लिए जरिया नहीं बनाया। ये जो इक़्तिदार है ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा के लिए रहने वाली है। आपसे पहले भी यहाँ कोई था जिसको एक पेज पर होने का बड़ा गुमान था, वो पेज कब फटा और क्या हुआ उसको पता ही नहीं चला। आपको फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फिर आसिफ अली जरदारी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो वक्त में दूर नहीं देख रही। पंजाब पूरे पाकिस्तान का है और पंजाब फतह नहीं हुआ है, और ना आप वहाँ जो है मार्शल लॉ डिक्टेटर बनने की इस मुल्क में कोशिश करें। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा जो कि आज सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकरीब से ख़िताब कर रही थी, उन्होंने वहाँ पर बताया कि जी किस तरह से तबाह किया गया पंजाब को, नाम लेकर उन्होंने कहा कि गोगी पिंकी दौर जो था उसमें तबाही आई, और साथ साथ उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा उनको शाबाश देते हैं क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब से ही सीखा है। उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। गोगी पिंकी के दौर में पाकिस्तान में जो तबाही आई, शहर था, गली थी, मोहल्ला था, सड़क थी, सब पे गंद के इतने बड़े बड़े ढेर लग गए। शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं सोचता था कि मरियम कैसे करेगी ये संभालेगी। आज जब मुझे मिलते हैं मुझे शाबाश देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं उनको कहती हूँ कि मैंने ये काम आपसे सीखा है और अपने वालिद नवाज शरीफ से सीखा है। तो एक खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। मरियम नवाज शरीफ कहाँ की वजीर आला है, जरा बताएं। पंजाब की वजीर आला है, और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। शामी साहब, दिमागों की सफाई की जा रही है, मरियम साहिबा कह रही हैं खुदा ना खास्ता कहीं वफाकी हुकूमत का सफाया तो नहीं हो जाएगा, जहाँ तक बात जा रही है। अब नहीं, ऐसा कहाँ से सफाया हो जाएगा। अच्छा, सफाया इतना आसान नहीं है। वैसे भी मेरा ख्याल है कि नंबर गेम जो है वो यानी ऐसी नहीं है कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलके उनको हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सके। तो हुकूमत के काफ़ी मजबूत हैं यानी हाथ पाँव, ठीक है, और अगर मौलाना फजलुर रहमान भी उनकी हमायत को आ जाए और दूसरे भी आ जाए तो वो हुकूमत जारी रह सकती है। लेकिन हुकूमत कायम रहे या ना रहे, बुनियादी बात यह है कि ये जो झगड़ा शुरू हुआ है ना तो मुझे इसका कोई तुक नज़र आती है ना कोई सबब नज़र आता है। अच्छा, लोग कहते हैं जब बिलावल भुट्टो और मरियम जो हैं दोनों कैंडिडेट हैं वज़ारत उज़्मा के, हाँ जी, ओ भाई सूत ना कपास जुलाहे से लठम लट्ठा। अच्छा, जब इलेक्शन आएगा उस वक्त देखा जाएगा। तो फिर शामी से फिर अभी इसकी क्या आपको वजह क्या दिखाई दे रही है? दोनों जो माशाल्लाह उम्र के ऐसे मरहले में हैं वो तो इंतज़ार कर सकते, 10 साल भी इंतज़ार कर सकते अभी। तो और फिर यह है कि अगर एक ने वज़ीर आज़म बनना है तो दूसरा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन जाएगा। अच्छा, फिर भी तो उनका आपस में राब्ता रहेगा ना, आपस में एक दूसरे से साबका तो पेश आएगा कि अगर सियासत ऐसे ही चलनी है तो भाई असल में अब ये जो कुछ हो रहा है ना, या पलोशा खान साहबा जो हैं अब उन्होंने बड़ी मीठी मीठी बातें की हैं, लेकिन मीठी मीठी छुरियाँ भी लगाई, चरके भी लगाए, और नवाज शरीफ साहब पर भी हमला किया। महलाती साजिश कह रही हैं कि जी ये महलाती साजिश है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो उनसे मिलने आए थे ना, तो कहा तो बिलावल ने तो उनको अपने घर पे नहीं बुलाया,
तो नवाज शरीफ साहब ने बुलाया था हाँ, और फिर ये भी कहा कि भाई आपको तो यानी जो है बिलावल तर्जमान ही नहीं मिला ऐसा कोई, हाँ जी। ऐसा तर्जमान ही मुयसर नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जो है वो गए थे मार्का हक के दौरान, उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा पाकिस्तान का और बड़ी दाद पाई उन्होंने, और वज़ीर ख़ारजा के तौर पे भी उनको एक एडवांटेज है, वो जुल्फ़िकार भुट्टो के साहब के नवासे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं, तो बैनुल अक़वामी हलकों में पहचाने जाते हैं, उनकी अपनी एक साख है और बात कहने का अपना असलूब है। तो ये एक उनकी शख्सियत जो है वो भी बिल्ड हो रही है, तो अच्छी बात है, इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं। इस तरह जो हमारी मरियम नवाज शरीफ है वो भी अब कोई देखे ना, एक सर्दो गर्म बहुत चक चुकी हैं, यानी अपोजिशन भी के दौर से भी गुजर चुकी और उनको यानी कैदोबंद की सोबतें भी काट चुकी और मुस्लिम लीग नून की अब यानी इस वक्त जिम्मेदारी भी संभाले हुए हैं। शामी साहब, लेकिन अगर कोई आम जिंदगी में भी कोई सीनियर हो जाता है या कोई जैसे कहते हैं ना फलदार दरख्त जो है वो झुक जाता है, तो ये क्यों तासुर मिल रहा है, या पीपल्स पार्टी कह रही है कि शायद ये रौनक जो है आती जा रही है? नहीं, अब देखें, अब अगर आदमी थोड़ा सा अपने जो कारकर्दगी को बयान करे तो ठीक है, उसका भी तो उसको हक है, लेकिन बेहतर बात ये होती है कि कारकर्दगी ऐसी हो कि दूसरे इसका बयान करें। यानी ठीक है ना, अब जो कुछ मरियम कर रही हैं इसमें तो कोई शुबा नहीं ना कि काम तो बहुत कर रही हैं, बड़े इनिशिएटिव्स आज लिए दावा किया उन्होंने कि जी ये आज 35,000 मशीनरी के आइटम और 1.5 लाख फोर्स के साथ ये जो सुतरा पंजाब है ये दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि पंजाब जो है आपको सफाई तो नजर आ रही है हर जगह। आप देखिए तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई हो रही, एक नया अदारा कायम कर दिया, ईद के दिनों में भी नजर आई थी, और सैलाब के दिनों में भी हुकूमत काम करती नजर आई। अब यह है कि सैलाब में ठीक है बहुत तबाही हुई है, लोगों को यानी रिलीफ मिला, फिर उसके बाद लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए, इस हवाले से शिकायत भी हो सकती हैं और अभी तो एक यानी मामला ख़त्म तो नहीं हो रहा, अभी तो शुरू हुआ है काम। तो इसी तरीके से अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपना काम कर रहे हैं, मुराद अली शाह साहब अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना काम जो है वो बोलता है ना, तो खुशबू जो है वो तो खुद बहुत फैल जाती है। तो इस तरह से एक दूसरे को चैलेंज करना या एक दूसरे को ललकारना, बल्कि एक दूसरे पर हमलावर हो जाना, ये बात मेरी समझ से बालातर है। पार्टी फिर ये ताना क्यों दे रही है कि जी आप ठीक है काम कर रहे हैं, बिलावल भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, वो टिकटॉक नहीं बनाते? करें, रोका उनको किसी ने? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, वो है बिलावल भुट्टो टिकटॉक पे मौजूद है, इस पर ये कोई यानी कोई हराम काम तो नहीं है ना। आप मीडिया के जरिए अगर प्रोजेक्ट करते हैं अपने काम को, सही। अभी तो आज उन्होंने कहा कि ना, वो मैंने एक तस्वीर देखी कि वो जो यानी एक सैनिटरी वर्कर था, यानी जो साफ सुथरा पंजाब का, तो वो एक मरियम की तस्वीर लगी हुई थी वहाँ गाड़ी के ऊपर, उस पर मिट्टी लग गई, तो बड़े प्यार से उसको धो रहा था पानी से, तो बड़ी खुश हुई वो। क्या बात यह है कि मरियम जो है, एक बात तो मैं काम तो कर रही हैं, इससे इनकार नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जरा लहजा जो है उसमें गुस्सा ज्यादा आता है बाद औक़ात, वो गुस्से को उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो पीपल्स पार्टी है, अब पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के लोग हैं ना, वो उनको ये नजर आ रहा है कि भाई पीपल्स पार्टी अपोजिशन का किरदार अदा करे, अच्छा, और अपोजिशन का जो खला है उसको पुर करे। दिल तो करता है ना, जो तहरीक इंसाफ नहीं कर पा रही। तो अब होना या तो फिर ये दोनों पार्टियां ये करें कि ये तय कर ले कि इनका जो इत्तेहाद है वो वफाक में है, पंजाब में नहीं है और सिंध में नहीं है, फिर अपनी अपनी अपोजिशन करते रहे, ठीक है। और अगर ये सिंध में भी इत्तेहाद है, पंजाब में भी इत्तेहाद है, तो फिर एक दूसरे को एहसास दिलाए। अब ये भी तो है ना कि यहाँ अगर पीपल्स पार्टी के जो लोग मौजूद हैं उनको फिर एहसास तो दिलाए ना कि वो हुकूमत का हिस्सा है, ठीक है, तो या वो फिर अपोजिशन में आ जाए, यानी कोई चीज़ तय कर ले, बजाय इसके कि मतलब एक बस एक फिलबदी मुशायरा होता चला जाए। वो पंजाबी का मुहावरा है कि लड़ाई का और लस्सी का जो ना बढ़ाना, उसमें तो कुछ नहीं लगता, सही है, पानी उसमें लस्सी में डालते चले जाए, वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है।